जय श्री राम दोस्तों। आपने डार्विन की थ्योरी तो जरूर पढ़ी होगी, जिसमें डार्विन कहते हैं कि हम मनुष्यों के पूर्वज बंदर थे, मनुष्य बन चुके हैं। तो क्या आप यह मान सकते हैं कि कोई बंदर कैसे मनुष्य बन सकता है? चलिए, ये तो थ्योरी है। आप क्या ये जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में मनुष्य के जन्म को लेकर क्या कहा गया है? श्री विष्णु पुराण के अनुसार हम मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, आज हम यही बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि अभी कलयुग चल रहा है, इसकी अवधि 4,32,000 वर्ष है, जिसमें से अभी 5,500 वर्ष ही बीते हैं। जब कलयुग का अंत हो जाएगा तब भगवान श्री कल की इसका अंत कर देंगे। उसके बाद पृथ्वी से सभी जीवों का नामो निशान मिट जाएगा। उसके पश्चात संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। इसके बाद श्री हरि विष्णु जी ब्रह्मा जी को ये आदेश देंगे कि आप पुनः सृष्टि की रचना कीजिए और जीवों की उत्पत्ति। इसके पश्चात ब्रह्मा जी पृथ्वी को जीवों के रहने के लायक बनाते हैं। ब्रह्मा जी ने अपने भुजाओं से 4 मनुओं का सृजन किया। इन 4 मनुओं ने मानव जाति को जन्म देने जैसे महान कार्य को करने से स्वयं को असमर्थ पाया और मना कर दिया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों की उत्पत्ति की और उन्हें मनुष्य की उत्पत्ति के बाद शिक्षा देने का भार दिया। फिर ब्रह्मा जी को समझ में आ ही नहीं रहा था कि अब हम मनुष्य की उत्पत्ति कैसे करें। तो ब्रह्मा जी श्री हरि विष्णु जी के पास जाकर अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो श्री हरि विष्णु जी उन्हें श्री सदाशिव जी के पास भेज देते हैं। ब्रह्मा जी जब सदाशिव जी के पास जाते हैं तो सारा वृतांत बता देते हैं। सदाशिव जी ने उन्हें अपना अर्धनारीश्वर रूप दिखाया और उन्हें कहा कि आप अपने शरीर के 2 हिस्से कीजिए और मनुष्य की उत्पत्ति कीजिए। ब्रह्मा जी वहाँ से फिर अपने लोक चले आए। इसके पश्चात ब्रह्मा जी पुनः अपने लोक लौट आए और अपने शरीर के 2 हिस्से किए। अपने शरीर के दाहिने भाग से एक पुरुष को उत्पन्न किया और बाएं भाग से एक स्त्री को। पुरुष का नाम मनु था और स्त्री का नाम शत्रुपा था। ये 14 मनुओं में से प्रथम मनु थे। इनका नाम स्वयंभुव मनु था। हम सभी महाराज मनु की ही संतान है, इसीलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। मनु और शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। पहले पुत्र का नाम प्रियव्रत और दूसरे पुत्र का नाम उत्तानपाद था। 3 पुत्रियां थीं। पहली पुत्री का नाम आकुति, दूसरी पुत्री का नाम देवहूति और तीसरी पुत्री का नाम प्रसूति था। और आगे चलकर इन्हीं की संतानों से ही हमारी उत्पत्ति हुई, इसीलिए हमारा गोत्र होता है। तो हम यह जान चुके हैं कि हमारे पूर्वज बंदर नहीं बल्कि मनुष्य ही थे और सभ्य मनुष्य थे।